कुछ ख़ास ग़िज़ाएँ खाने से मर्दों और ख़वातीन की तौलीदी सेहत में इजाफ़ा होता है क्या? क्या कुछ चीज़ें, कुछ खुराक ऐसी है जो खाने से मर्द और ख़वातीन दोनों के अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत बढ़ जाती है और हमल आसानी से ठहरता है? माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं और ये ख़ास ग़िज़ाएँ, ख़ास खाने वाली चीज़ें अगर हैं तो कौन सी हैं? इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब ग़िज़ाई अज्जा के अंदर अगर सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी है और वो प्रूवन भी है तो कौन सी है वो चीज़, वो है फोलिक एसिड। ये फोलिक एसिड तीनों जगहों पे इम्पोर्टेंट है, यानी कि मेल के लिए भी, शोहर के लिए भी, बीवी के लिए भी। और शोहर और बीवी जब आपस में मिल लिए तो उनसे जो एम्ब्रियो बना, जो बच्चा बनने जा रहा है, उसके लिए भी फोलिक एसिड ज़रूरी है। तो इसलिए अब यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि ऐसी ख़वातीन जो हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं या हामला हो चुकी हैं, वो भी हमल के पहले 3 महीनों के अंदर 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली बेसिस पे खाना शुरू कर दें। इसी तरह जो मेल हजरात, जो शोहर हजरात जिनको स्पर्म्स का मसला है, जिनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट डिस्टर्ब है, स्पर्म के पैरामीटर्स ठीक नहीं हैं, वो भी फोलिक एसिड की यही एक टैबलेट डेली बेसिस पे लें। स्पर्म के पैरामीटर उससे काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। और फिर जब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपको पता चल गया है कि आपका हमल ठहर चुका है, तो उस स्टेज पे भी पहले 3 माह के अंदर अगर आप फोलिक एसिड लेती हैं तो आपके पेट के अंदर जो बनने वाला बच्चा है वो काफ़ी सारे पैदाइशी नुकाइस से बचा रहेगा। दिमाग और रीढ़ की हड्डी के अंदर आने वाले जो नुक्स होते हैं वो उसके अंदर नहीं आएंगे। अब फोलिक एसिड आप सप्लीमेंट के तौर पे भी ले सकती हैं। कुछ ग़िज़ाएँ, कुछ खुराक भी ऐसी है जो फोलिक एसिड आपको प्रोवाइड कर सकती है, जैसा कि पालक है, अंडा है, दालें हैं, ब्रोकली है, चुकंदर है। तो ये चीज़ें भी आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। अब फोलिक एसिड के अलावा क्या कोई और ग़िज़ा, कोई और सप्लीमेंट भी ऐसे हैं जो हमल ठहरने में मदद देते हैं? दुनिया में ऐसे जोड़ों की तादाद, ऐसे हस्बैंड वाइफ की तादाद बढ़ती जा रही है जो 1 साल तक इकट्ठा रहने और किसी प्रोटेक्शन के बगैर हम बिस्तरी करने के बावजूद बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ख़वातीन के अंदर अंडों का ना बनना, या अगर ख़वातीन के अंदर अंडे बन भी रहे हैं तो अंडे ट्रांसपोर्ट होके नहीं पहुंचते फ़ेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि रास्ते में कहीं पे रुकावट है या फ़ेलोपियन ट्यूब बंद है। और अगर अंडा ये सफ़र तय कर भी ले, फ़ेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँच भी जाए, वहाँ पर स्पर्म के साथ मिल भी जाए, तो अगले स्टेप के अंदर यूट्रस की लाइनिंग में जुड़ नहीं पाता, इम्प्लांटेशन नहीं प्रॉपर हो पाती। और अगर जुड़ भी जाए तो एम्ब्रियो आगे ग्रो नहीं करता, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। और अगर ख़वातीन के अंदर ये सारा कुछ ठीक भी है, सारे टेस्ट भी ठीक हैं, तो इसके बरअक्स मर्दों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि शोहर की जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो ठीक होनी चाहिए, उसके स्पर्म की तादाद, स्पर्म का साइज़, स्पर्म की शक्ल और हरकत करने की सलाहियत यानी कि मोटिलिटी ठीक होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मर्द और ख़वातीन दोनों के सारे टेस्ट करवाए डॉक्टर्स ने, टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं और टेस्ट ठीक होने के बावजूद वजह समझ नहीं आती कि हमल क्यों नहीं हो रहा। बांझपन के 15% केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई रीज़न पता नहीं चलती। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इसको कहा जाता है। अब क्या कोई ऐसी खुराक या ग़िज़ा ऐसी है जो प्रेग्नेंट कर देगी आपको? अब यहाँ पे फ्रैंकली अगर आपको बताऊँ तो ऐसी कोई ग़िज़ा, ऐसा कोई फल, ऐसी कोई खुराक नहीं है जो आपको प्रेग्नेंट कर देगी। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि अच्छी खुराक और उसमें से भी कुछ मखसूस चीज़ें अगर आप खाती हैं, हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, तो आपकी इस कोशिश में आपको हेल्प कर सकती हैं। 2015 के अंदर मर्दों के ऊपर एक स्टडी की गई, उसमें एक चीज़ तो ये प्रूव हुई कि जब इनफर्टाइल होते हैं कपल, उनको बच्चा नहीं हो रहा होता, तो अक्सर मर्दों की जो डाइट है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये सामने आई कि जो मर्द हफ्ते में 2 से 3 बार गोश्त खाते हैं, पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर हमल ठहराने के चांसेस ज़्यादा होते हैं निस्बतन ऐसे मर्दों के जो कि कम गोश्त खाते हैं।
अब यहीं पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग़िज़ा के अंदर वो है हेल्दी फैट्स, यानी कि अगर आप अनहेल्दी फैट को जो आप खुराक के अंदर खाती हैं रिप्लेस करें हेल्दी फैट से, तो आपके हमल ठहरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब हेल्दी फैट्स के अंदर क्या क्या होता है, खुश्क मेवे हैं, बीज है, एवोकाडो है, जैतून का तेल है, ये सारी चीज़ें हेल्दी फैट का सोर्स हैं। इसके बरअक्स जो फ्राइड फूड है, तली हुई जितनी चीज़ें हैं, ये अनहेल्दी फूड होता है, ये बांझपन को बढ़ाता है। फिर एक रिसर्च से ये भी चीज़ प्रूव हुई कि पौधों से हासिल होने वाली खुराक आपको हेल्प करती है हामला होने की कोशिश में। 18,555 खवातीन पे एक स्टडी की गई, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने ये स्टडी की। 8 साल तक उन्होंने ऑब्ज़र्व किया उन खवातीन को जो हामला होने की कोशिश कर रही हैं या हामला हुई हैं, उनकी खुराक का जायज़ा लिया गया और ये चीज़ सामने आई कि जिन खवातीन ने पौधों से मिलने वाली डाइट ज़्यादा यूज़ की, उनके अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहे बनिस्बत ऐसी खवातीन के जिन्होंने रेड मीट वगैरह यूज़ किया प्रोटीन के सोर्स के लिए। तो पौधों से मिलने वाली प्रोटीन खवातीन के अंदर बांझपन के चांसेस 50% कम कर देती है। ये प्रोटीन जैसा कि आप दालें लेती हैं उनसे आपको मिलती है। और ऐसे ही ऐसी खवातीन जिनके अंदर सर्वाइकल म्यूकस सही तरह से नहीं बनता, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो सही तरह से नहीं बनता, जिसकी वजह से उनको वेजाइनल ड्राइनेस रहती है, उनको रिलेशनशिप बनाने में मुश्किल पेश आती है और बॉडी की पीएच डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि जब सर्वाइकल म्यूकस आपके अंदर सही तरह से नहीं बनेगा, आपको वेटनेस नहीं होगी ओवुलेशन पीरियड के अंदर, तो आपके हस्बैंड के स्पर्म इजीली स्विम नहीं कर सकेंगे आपके बॉडी के अंदर। तो इसलिए ऐसी खवातीन को चाहिए कि वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये कौन सी होती हैं, गोभी है, गोभी फैमिली की जितनी सब्जियां हैं जैसे कि बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। और आयुर्वेद के अंदर कुछ हर्बल चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बल्कि हर्बल चीज़ें ऐसी हैं जो किसी न किसी तरह से आपको हेल्प ज़रूर करती हैं आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में। 2 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो ऐसी खवातीन जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स उनके ख़राब हैं, अंडे सही तरह से नहीं बनते, पीसीओडी का मसला है, सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज़ के अंदर, उनको मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद सही तरह से नहीं आती और स्ट्रेस का शिकार रहती हैं वो, तो उनके लिए बेस्ट है क्वीन ऑफ द हर्ब्स जिसको कहा जाता है, वो है शतावरी। आधा चम्मच आप शतावरी पाउडर का डेली बेसिस पे रात को सोते हुए दूध के साथ, खवातीन की बात कर रहा हूँ, ले सकती हैं। अब यहीं पे मर्दों के लिए भी एक बेस्ट जो हर्ब है, ऐसे मर्द जिनके अंदर मर्दाना हार्मोन की कमी है, टेस्टोस्टेरोन उनका लो रहता है, स्पर्म का काउंट कम है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, अपने पार्टनर के साथ मिलने की जो ख्वाहिश है, लिबिडो है, वो कम है, उनके लिए अश्वगंधा बहुत ही कारगर साबित होती है। वो भी आधा चम्मच डेली बेसिस पे अश्वगंधा पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो कुछ डाइट के अंदर चीज़ें थीं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकती हैं और फर्टिलिटी को बढ़ा के हमल के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। लेकिन आप क्या कोशिश करती हैं, आप जब वीडियोस देखती हैं, ख़वातीन हमें कमेंट्स भी करती हैं, वो ये ढूंढती हैं कि कोई एक ऐसी खुराक तलाश करती हैं जो उनको प्रेग्नेंट कर दे, जो खाने से उनको हमल ठहर जाए। कोई ऐसा जादू का फल तलाश करती हैं, कोई जादू की सब्ज़ी तलाश करती हैं कि वो खाने से उनको हमल ठहर जाए। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि मजमूई तौर पे आपको अपनी खुराक को अच्छा बनाना होता है और साथ ही साथ अपने डॉक्टर का मशवरा भी ज़रूरी होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।